असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बैंड बजाने वाली है, ऐसी चर्चा हो रही है पटना के सियासी गलियारों में। तो एआईएमआईएम कैसे आरजेडी की बैंड बजाने वाली है, कैसे ओवैसी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हलचल बढ़ती जा रही है। इस बीच राज्य के जो दोनों प्रमुख गठबंधन हैं, एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और भी तमाम दल शामिल हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं। इसमें कौन से दल शामिल हैं? आरजेडी सबसे बड़ा दल, फिर कांग्रेस, फिर वाम दल हैं, और इसके साथ मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी है, बसपत पारस की वाली एलजेपी है, और भी कई सारे छोटे मोटे दल हैं। इस बीच एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी, उसने बहुत कोशिश की कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन की ओर से भाव नहीं मिला। कहें खासकर आरजेडी की ओर से भाव नहीं मिला। आरजेडी की ओर से कहा गया कि नहीं, हम एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। बहुत कोशिशें हुई, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोशिशें हुई, एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अख्तरुल इमान, उनकी ओर से बहुत कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इसके बाद एआईएमआईएम अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा जो बनेगा एआईएमआईएम का, उसमें कई सारे छोटे दल शामिल हो सकते हैं, और एआईएमआईएम ने कहा है कि अब वो सिर्फ सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ेगी, अब वो मिथिलांचल में भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार इस बार एआईएमआईएम उतारने वाली है। बता दें कि पिछली बार भी तीसरे मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा था एआईएमआईएम ने, 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। जीती हुई सभी सीटें मिथिलांचल की थी, माफ कीजिएगा, इधर सीमांचल इलाके की थी, लेकिन 5 में से 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए थे। तो पिछली बार का जो इनका तीसरा मोर्चा था, उसको नाम दिया था इन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल थी, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जो यूपी वाले हैं उनकी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल थी, और भी कई छोटे मोटे दल थे। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा चुके हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी यूपी में बीजेपी के साथ है, तो इन दोनों के साथ आने की संभावना कम है। देखते हैं एआईएमआईएम कौन से छोटे दलों को अपने साथ लाती है, लेकिन इतना तो तय है कि एआईएमआईएम सीमांचल में तो इस बार आरजेडी का नुकसान करेगी ही, जैसे पिछली बार किया था। मिथिलांचल में भी नुकसान कर सकती है। बता दें मिथिलांचल में 10 से 15% मुस्लिम मतदाता, 10 से 15% सीटें ऐसी हैं इधर मिथिलांचल वाले एरिया की, जहां पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं या प्रभावशाली हैं, हार जीत का अंतर बन सकते हैं वो, और यहां पर वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है एआईएमआईएम अगर वो मिथिलांचल में लड़ती है तो। सीमांचल में तो नुकसान पहुंचाएगी ही, सीमांचल में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों की बहुलता है, और ऐसे में राजद को वहां पर बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा राजद को। और कहा यह भी जा रहा है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है एआईएमआईएम का। पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार हो सकता है 5 से ज़्यादा सीटें जीत जाए। तो कुल मिलाकर आरजेडी ने शामिल नहीं किया ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में, और अब उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम अब आरजेडी को बख्शने के मूड में नहीं है, और वो सीमांचल में ही नहीं, अब मिथिलांचल में भी ताल ठोकने जा रही है।